गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के पीवाईक्यू शुरू किए हैं। आज की क्लास में हम लोग मार्च 2020 में आया हुआ जो क्वेश्चन है एनपीओ के ऊपर वो सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, आप लोग कंटिन्यू रहें इस वीडियो में। देखो क्या बोला गया। दिव्या लाइब्रेरी बुल्डाना शो द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ देयर अकाउंटिंग, consider the adjustment given and prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2016 and balance sheet as on that date। क्या बोला गया, आप लोगों के पास में ना दिव्या लाइब्रेरी कहाँ की है? बुल्डाना की है। इसका एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है और एक प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है। इस बेसिस पे आप लोगों को क्या बोला प्रिपेयर करने के लिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016। अगर ईयर एंड हो रहा है 31st मार्च 2016 तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1st ऑफ अप्रैल 2015। तो 15-16 ये एक करंट ईयर है। इस करंट ईयर के लिए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट कब बनाएंगे? 31st मार्च 2016। ठीक है, तो इन्होंने जो जो हमको बोला प्रिपेयर करने के लिए हम फटाफट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखो इन्होंने हम लोगों ने इन द बुक्स ऑफ दिव्या लाइब्रेरी बुल्डाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016। ये एक्सपेंडिचर साइड है, ये इनकम साइड है। एज यू नो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए यहाँ पे ये डेबिट साइड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का और ये क्रेडिट साइड है। सारे के सारे एक्सपेंसेस इस तरफ रिकॉर्ड करेंगे, कौन से वाले? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे कौन सी इनकम रिकॉर्ड करेंगे? रेवेन्यू इनकम। ऐसी इनकम जो फ्रिक्वेंटली होती रहती है, ऐसे खर्चे जो फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं, ये यहाँ रिकॉर्ड करने हैं। और हमें बोला गया बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए, हम लोगों ने बैलेंस शीट भी प्रिपेयर की। एज ऑन 31st मार्च 2016 लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट अमाउंट रुपीज। यहाँ लायबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो चलो क्या बोला गया, बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल फंड है, कुछ एक्सपेंसेस ड्यू थे, किसी रीजन की वजह से हम लोग पे नहीं कर पाए थे। ठीक है, 3,500 रुपये करंट ईयर में देखेंगे हमने पे किए कि नहीं किए। फर्नीचर है 36,250 का, बुक्स है 2,75,500 के, इन्वेस्टमेंट की हुई है सिक्योरिटीज में 25,000 की, कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों ना क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। ये देखो ये एज इट इज यहाँ पे भी है, कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये कहीं नहीं आते हैं। मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन 90,000 का रिसीव हुआ है, एंट्रेंस फी है, सेल ऑफ स्क्रैप है, हायर ऑफ लेक्चर हॉल है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, पोस्टेज है। हमने करंट ईयर में और बुक परचेज किए और पहले की भी बुक्स हैं और परचेज किए। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस जो ड्यू थे, देखो प्रीवियस ईयर में कुछ एक्सपेंसेस थे ना लायबिलिटी में 3,500 रुपये, क्या करंट ईयर में हमने पे किए क्या? यस, बाय पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस जो सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज है, कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस है और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। ड्यूरिंग द करंट ईयर फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर। बोला गया ये जो फर्नीचर है ना 14,000 का, वो कब खरीदा? 1 अक्टूबर 2015 को खरीदा। और फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 10% पर एनम। बुक्स का डेप्रिसिएशन देखो डायरेक्ट इन्होंने अमाउंट में दे दिया 50,000। मेंबरशिप का जो सब्सक्रिप्शन है उस सब्सक्रिप्शन में 7,500 रुपये जो है वो 16-17 का है, मतलब 16-17 मतलब नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में ही रिसीव हो गया है, वो है इन एडवांस वाला है ये। एंड 3,750 आर आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, और इतना तो और हमें मिलना बाकी है, ये उसमें ऐड हो जाएगा। और एंट्रेंस फी कितनी है? हाफ कैपिटलाइज है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था, इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम कॉलम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो हम लोगों ने कॉलम प्रिपेयर किए हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया और बैलेंस शीट प्रिपेयर की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे कि एडजस्टमेंट में क्या बोला गया। ड्यूरिंग द करंट ईयर फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2015। तो करंट ईयर में फर्नीचर परचेज किया है, लेकिन प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है, इस वजह से हमें देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में कुछ फर्नीचर का अमाउंट है क्या। तो हमें दिख रहा है कि 36,250 रुपये फर्नीचर ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? असेट साइड में क्या लिखेंगे? फर्नीचर कितना? 36,250 रुपीज़। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे क्या? करंट ईयर का परचेज। ठीक है, परचेज ऑफ फर्नीचर करंट ईयर में कितना परचेज किया?
पेमेंट साइड में देखो कितना दिया हुआ है, दिख रहा है बाय फर्नीचर 14,000, तो ये 14,000 आप लिखो यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके बताओ कितना हो जाएगा। ये देखो ये 250 तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 6 + 4 कितना होता है 10, 0 1, 3 + 1 4 + 1 5, 50,250 रुपीज लेस करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना बोला गया एडजस्टमेंट में, @10%। लेकिन देखो ये जो पुराना वाला फर्नीचर है ना, इस पे तो पूरा 10% लग जाएगा। 10% मतलब कितना, 3,625। और ये जो है 14,000 ये कब खरीदा, अक्टूबर में, तो यूज कितना किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब इसको 5% डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। 10% है ना, 10 का आधा 5%, तो यहाँ पे 1400 10% है, आधा 700 यहाँ पे ऐड कर दोगे, तो इन दोनों का टोटल देखो कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये रफ वर्क के लिए एक पेज रख देना आपने, रफ वर्क के लिए कितना है 3625 + 700, 5 2 3 1 कितना हो जाएगा 4,325, 4,325। आप इसमें से माइनस करो, 50,250 में से 4,325, तो ये 25 आ गया। ठीक है, ये 49 हो गया, ये 12 हो गया, 12 में से 3 गया 9, 49 में से 4 गया 45, तो यहाँ पे आउटर में कितना आया 45,925 रुपए। क्लियर हुआ। ओके, अब ये वाला जो डेप्रिसिएशन आया ना, ये एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे ना बुक्स का भी डेप्रिसिएशन है, तो हम साथ में बुक्स का भी लिख देते हैं और फिर दोनों इकट्ठे बैलेंस हम लोग वहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर में बुक्स कितने के थे, चेक करो प्रीवियस ईयर में बुक्स कितने के थे। बुक्स थे 2,75,500, तो यहाँ पे आप लिखो, क्या लिखो, बुक्स कितने थे 2,75,500। इसमें ऐड करो परचेज, करंट ईयर में आपने और परचेज किए हैं, परचेज ऑफ बुक्स कितने के किए आपने, पेमेंट साइड में देखो आपने कितने परचेज किए हैं, बुक परचेज 40,000 रुपए के, 40,000 इसमें प्लस करो, प्लस करने के बाद में कितना आया, ये 500 एज इट एज। ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 और 4 कितने होते हैं 11, 1 1, 3,15,500, इसमें लेस कर दोगे क्या, डेप्रिसिएशन, क्या, डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं था, सीधा का सीधा अमाउंट दिया हुआ है कितना 50,000 रुपए, तो ये 50,000 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये 50,000 माइनस कर दो, तो कितना आया देखो 3,15,500 में से 50,000 गए, कितना आया, ये 500 एज इट इज आ गया, और यहाँ पे 5 आ गया, और 31 में से 5 गए 26। ठीक है, 2,65,500, 2,65,500। और ये जो डेप्रिसिएशन के दोनों अमाउंट्स है ना, ठीक है, ये वाला एक अमाउंट और एक ही अमाउंट, ये दोनों कहाँ लिखोगे, कहाँ लिखोगे दोनों, अपना एक्सपेंडिचर साइड। तो यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर साइड में लिखोगे टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन, फर्नीचर और बुक्स। ठीक है, बुक्स पे तो 50,000 था, और फर्नीचर पे कितना था, फर्नीचर पे कितना था 4,325, 4,325 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा 54,000, कितना हो जाएगा ये 54,325 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया। ठीक है, 1 भी हो गया और 2 भी हमारा एडजस्टमेंट हो गया। अब थर्ड है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इनकम। तो आप सबसे पहले इनकम में लिखो क्या, सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे ये देखो इनकम साइड, यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, सब्सक्रिप्शन, क्या लिखोगे, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन।
सब्सक्रिप्शन। तो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कितनी दी हुई है चेक करो, यहाँ पे दी हुई है 90,000, तो ये आप अंडर में लिखोगे 90,000। और एडजस्टमेंट में क्या बोला गया कि इस सब्सक्रिप्शन में 90,000 रुपए में मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 90,000 ना इंक्लूड 7,500 फॉर द ईयर 16-17, मतलब नेक्स्ट ईयर का पैसा आपको भी मिल गया है, इसलिए आप उसको लेस कर दोगे। लेस सब्सक्रिप्शन received in advance कितना 7,500, तो ये 7,500 रुपए माइनस कर दोगे, 7,500 माइनस कर दोगे तो ये कितना आया 82,500, 83 + 7 90। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आगे बोला गया 7,500 for the 16-17 and 3,750 are outstanding for the current year। इसमें करंट ईयर भी है तो वो ऐड कर दोगे, ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है 3,750 रुपीज, इसको प्लस करो कितना 82,500 में कितना प्लस करना है 3,750 रुपीज, 05216 और ये 86,250, 86,250। अब देखो इन एडवांस वाला कहाँ आता है लायबिलिटी, ठीक है, क्योंकि आपने तो उतना काम ही नहीं किया है, मतलब आपको जो ये रिसीव्ड हुआ है ना इन एडवांस, तो वो हमेशा कहाँ आता है लायबिलिटी में, तो यहाँ लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है 7,500, इसको सीधा आउटर में लिखो। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखोगे, ये असेट साइड में लिखोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखोगे असेट साइड में लिखोगे, यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर कितना है 3,750 रुपीज। तो फाइनली हम लोगों ने ये वाला भी एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट वाला एडजस्टमेंट है, जो एंट्रेंस फी है उसको आधा कैपिटलाइज करना है, तो एंट्रेंस फी कहाँ आता है इनकम में। ठीक है, यहाँ पे एंट्रेंस फी कहाँ आता है इनकम में, तो यहाँ पे लिखो आप इनकम में एंट्रेंस फी, क्या लिखोगे एंट्रेंस फी, कितना एंट्रेंस फी 12,500, 12,500, इसमें करोगे लेस क्या 50% कैपिटलाइज, इसका आधा कितना होता है 6,250, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6,250। अब इसको आप कहाँ ऐड करोगे कैपिटल फंड में, तो यहाँ पे लायबिलिटी में हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल फंड। ठीक है, इसमें आप ऐड कर दोगे क्या एंट्रेंस फी कितना कैपिटलाइज। ठीक है, एंट्रेंस फी कैपिटलाइज कितना 6,250 रुपीज। क्लियर हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला भी एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया। इसको मैंने इनर में लिखा है क्योंकि मुझे कैपिटल फंड में ये प्लस करके आउटर में लिखना पड़ेगा, तो मैंने ये वाला भी कर लिया। तो सारी की सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब आप क्या करो, इसमें आ जाओ ओल्ड बैलेंस शीट में। सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, उसके बाद में बैलेंस शीट पे आना है। ठीक है, तो कैपिटल फंड दिख रहा है, उसको एज इट इज कहाँ लिखोगे बैलेंस शीट में लिखोगे 3,45,000। क्लियर हुआ। एक्सपेंसेस ड्यू थे कितने 3,500, तो करंट ईयर में देखो क्या इनका पेमेंट हुआ क्या, हाँ तो हुआ, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू 3,500। सपोज नहीं हुआ रहता तो इसको क्या करते आप डायरेक्ट लायबिलिटी में लिख लेते एक्सपेंसेस ड्यू। अगर कम हुआ रहता
सपोज इसमें से 3000 रुपीज का पेमेंट हुआ रहता तो 500 रुपए स्टिल पे करने हैं ना, तो 500 रुपए कहाँ लिख दोगे, लायबिलिटी में लिख दोगे। तो यहाँ पे ये भी हो गया, ये भी हो गया, फर्नीचर हो गया, बुक्स हो गया। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी कितनी है, 25,000। और हमने करंट ईयर में भी इन्वेस्टमेंट किया कि सिक्योरिटी में, यस 50,000। इन दोनों को ऐड करके कहाँ लिख दो, असेट में। कहाँ क्या नाम से लिखोगे, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। ठीक है, दोनों को प्लस करके लिख दो। 50 अभी का है और 25 पहले का है, 75,000 रुपए आउटर में लिख दो। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। ये दोनों बैलेंसेस कहीं नहीं आते हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का। ठीक है, ये कहीं नहीं आते हैं। ओके, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फी हो गया। अब क्या बचा है, सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ जाएगा, इनकम में। इनको अभी एज इट इज आप कहाँ करोगे, रिकॉर्ड करते जाओगे। ठीक है, रिसिप्ट वाले आइटम कहाँ आते हैं, या तो इनकम में जाते हैं या तो लायबिलिटी में। पेमेंट वाले कहाँ आते हैं, या तो एक्सपेंडिचर में या तो असेट में। तो सेल ऑफ स्क्रैप कितना है, 750, तो यहाँ पे लिखो। ठीक है, यहाँ पे ये बाय बाय करके लिखना, बाय मेंबर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बाय एंट्रेंस फी। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे बाय क्या, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप कितना है, सेल ऑफ स्क्रैप 750 रुपए। ठीक है, उसके बाद में हायर और लेक्चर हॉल भी यहीं आता है, बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल कितना, 9000। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कितना, वो भी यहीं आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कितना, 2000। ठीक है, तो हमने ये सब भी कर लिया। अब यहाँ पे पेमेंट वाले कुछ आइटम रहे हैं, देखो पेमेंट में क्या क्या दिया हुआ है। पेमेंट में क्या क्या दिया हुआ है चेक करो। देखो क्या बोला गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेमेंट है ना, एक्सपेंडिचर टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है, 3050 रुपीज। उसके बाद में क्या, और नहीं गलती से मैंने ये लिख दिया, कितना है ये, इसको ठीक करो, कितना है, 3490 रुपीज। ठीक है, थोड़ा सा देखना आपने, 3490 रुपीज बाय पोस्टेज है ना, पोस्टेज है, इधर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, 2 पोस्टेज कितना, 3050 रुपीज। बुक परचेस हो गया, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस जो नहीं आएंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्या थे, आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर में पे हो गए। सन्ड्री एक्सपेंसेस यहीं आ जाएंगे, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है, 5250 रुपए। उसके बाद में फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी हो गया। और ये दोनों जो बैलेंसेस है ये कहाँ आते हैं, असेट साइड में। तो असेट साइड में लिखो कैश इन हैंड, यहाँ पे लिखो कैश इन हैंड कितना, कैश इन हैंड 3210 रुपीज। और यहाँ पे लिखो कैश एट बैंक, ये भी एसेट में आता है, कितना, 3500। ठीक है, तो हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बैलेंस करना है। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से सब कुछ हर जगह रिकॉर्ड कर लिया है। अभी हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तो देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 86,000 है ना, तो मुझे यही दिख रहा है बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा बड़ा अमाउंट्स नहीं है, यही है। तो इसको जल्दी से हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है, आओ प्लस करते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला गया, 86 प्लस 4 कितना होता है, 90 प्लस 2 कितना होता है, 92,500 है ना। यहाँ पे देखो 9 10 11,750, तो उसको प्लस करो, 0 5 2 1 है ना। 7 और 5 कितने होते हैं, 12, 1 3 और 1 कितना होते हैं, 4, 9 और 1 10, कितना आया, 1,04,250। यहाँ पे लिखो 1,04,250, यहाँ पे लिखो 1,04,250। इन तीनों की चारों की टोटल करो, देखो कितना है,
54,000 है, ठीक है। 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 5, ये 65,000 तो ऐसा ही आ गया, ठीक है। 54 और 3 57, 57 और 3 60 और 5 65,000। अब यहाँ पे ये देखो कितने हैं, 400, 400, 500, 600, 700, 700, 800, 815, है ना। देखो तो ये कितना हो गया, हो जाएगा ये 4, 5, 6, 7, 8, 815 और यहाँ पे कितना है 300, 5, 1, 8 और 3 11, 1, 6, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 66,115 रुपये। कितना, 66,115 रुपये। तो इसको भी माइनस करो, इसको भी माइनस करो आप लोग। माइनस करो, देखो कितना बोला गया, 1,04,250 में से 66,115, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 10, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, 38, 135, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना निकला, 38, 135, 38,135 क्या निकला, सरप्लस टू सरप्लस, और ब्रैकेट में लिख देना क्या, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये क्या करोगे आप, इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। इसमें आप लोग ऐड कर दोगे, ऐड क्या, सरप्लस कितना, 38,135। अब इन तीनों अमाउंट को प्लस करके आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। इसमें जल्दी से प्लस करो, आओ देखो 3,45,000 है और कितना है 6,250 और 38,135, 583 और यहाँ पे कितना है 8 और 6 14, 14 और 5 19, 1, 5 और 3 8, इतना 3,89,385। तो यहाँ पे लिखोगे 3,89,385। अब इनको प्लस करो दोनों को, कितना 7,500, 5, 8, 8, 6, 9, 3, 3,96,885। तो ये कितना आ गया, 3,96,885, ठीक है। अब यहाँ की भी टोटल आपकी इतनी ही आएगी, ठीक है। तो आपने इसकी टोटल चेक करना और मुझे बताना कमेंट में कि इतनी टोटल आई कि नहीं आई, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, आप लोगों के सामने है, ये इसका सलूशन है, ठीक है। ये था क्वेश्चन, ठीक है, आप देख पा रहे हो, ये था क्वेश्चन। दिव्या लाइब्रेरी जो कि बुल्डाना की है, इसकी एक बैलेंस शीट दी हुई थी प्रीवियस ईयर की, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दिया हुआ था और आप लोगों को कुछ एडजस्टमेंट दी हुई थी, ठीक है। और ये है उसका पूरा का पूरा सलूशन। यहाँ पे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई। यहाँ पे करंट ईयर में जो फ्रिक्वेंट नेचर के एक्सपेंसेस हैं वो रिकॉर्ड किए हैं, फ्रिक्वेंट नेचर की इनकम रिकॉर्ड्स की है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने असेट्स में लिखे हैं और लायबिलिटीज हमने रिकॉर्ड की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कौन से क्वेश्चन आपको चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। और भी आपको अगर इस तरीके की वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।